मैम ये दो सिस्टरें हैं इकट्ठी, तो एक ही सेल है उनके पास, तो इसलिए। ठीक है। जी। और उसके अलावा मैथ और ब्रैकेट के अंदर रोल नंबर लिखा हुआ है 100182। सैरिश, आई थिंक सैरिश नेम लिखा है, बहुत छोटा करके लिखा है, माइक्रो। उसके अलावा समीना जैनब 100173। इरसा आसिफ, आप तीनों अपना नेम ब्रैकेट से हटाएं और रोल नंबर भी ब्रैकेट से स्किप करें और कैपिटल वर्ड्स में इसको लिखें। यस मैम। शक्ल भी नहीं तो। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मुझे सबसे पहले ये बताएं, मिड का पेपर मुश्किल था? यस। मिड का पेपर मुश्किल था? मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद शुएब एंड 100171, अपना माइक बंद करें दोनों। अब मुझे बताएं, क्या मिड का सिलेबस ज़्यादा था और उसका पेपर मुश्किल था? मतलब किसी को ये भी नहीं पता कि पेपर इजी था या मुश्किल था, या मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है मैम। आ रही है तो आप लोगों में से कोई भी नहीं बोल रहा कि पेपर मुश्किल था या इजी था या नॉर्मल था? नॉर्मल था मैम। और आपकी क्लास में से किसी ने डॉक्टर इमरान से कहा है कि मैडम इकरा जो है वो बहुत मुश्किल पढ़ाती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाती हैं, और बहुत जल्दी पढ़ा रही हैं? ये किसने बोला, ज़रा इंग्लिश में ये बताएं। जब मैंने आप लोगों को कहा है कि क्लास में कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आप लोग 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा मेरे से पूछ सकते हैं, और मैंने कोई इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया, मैंने अभी हाफ सिलेबस भी नहीं कवर करवाया, वरना मेरी कोशिश थी कि मिड तक जो है वो आपका हाफ सिलेबस कवर हो जाता, ताकि फाइनल के लिए बहुत सारा सिलेबस था वो पूरा कंप्लीट तो मेरा ख्याल है कि फिर भी नहीं होना था, क्योंकि आपका सेमेस्टर बहुत शॉर्ट है। लेकिन फिर भी ट्राई थी कि जितना भी हो सकेगा पॉसिबल उतना हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे। अब अभी 2 वीक्स तो आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ही हैं, उसके बाद अभी कोई कंफर्म नहीं है कि क्लासेस जो हैं वो फिजिकल होंगी या ऑनलाइन ही होंगी। चैप्टर नंबर 7 मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, कार्टेशियन टेंसर। पहले हमने वेक्टर किया है, हमारे सब्जेक्ट का जो दूसरा मेन नेम है टेंसर। वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस हमारे सब्जेक्ट का नेम था, इसमें अब हम टेंसर्स को डील करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के टेंसर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने डिफरेंट टाइप के थ्योरम्स इन पे प्रूव किए हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस
कार्टेशियन टेंसर को मैं स्टार्ट करते हुए दोबारा से फिर कहूँगी कि अगर किसी को कोई भी किसी भी तरह का सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप लोग क्लास में नहीं पूछना चाह रहे तो आप लोग ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप पे मैंने प्राइवेसी नहीं लगाई है। टेंसर है, टेंसर यूज कहाँ पे होता है ये सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन में मेंशन किया हुआ है। मैथमेटिशियंस के अंदर, ये मैकेनिक्स के अंदर फ्लो डायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जनरल रिलेटिव थ्योरी, ये तमाम इसके अंदर यूज होता है। इसका जस्ट मेन पर्पज़ ये है कि समीशन फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटीज़ को शो आउट करता है। फिर आप आगे फर्दर जाके फोर्थ सेमेस्टर में या थर्ड के अंदर फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। पहले मैकेनिक्स, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर डायनामिक्स की टाइप्स आएंगी। टेंसर हमारे पास एक क्वांटिटी है, तो फर्दर उस क्वांटिटी को डील आउट करने से पहले उसके मेन पार्ट्स जो हैं वो डील करेंगे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट जो है समीशन कन्वेंशन। समीशन तो लेना आता है किसी भी चीज़ का, क्लास अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। मैं तो अदरवाइज पढ़ा के तो लेक्चर बंद कर दूंगी। नो मैम, बता दें। सबसे पहले तो मुझे समीशन बताएं, समीशन क्या होता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं समीशन। सम सम इस चीज का सम होता है मैम, मजमुआ। बिल्कुल, समीशन जो होता है वो सम होता है, और समीशन का जो साइन है वो हमारे पास ये साइन होता है समीशन का। ये मखसूस क्वांटिटीज को शो करता है, वेरी करती है इसके अंदर वैल्यू। जैसे यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 2 3, वैल्यू वेरी करती हुई के सम को कंबाइन करके जब हम मेंशन करते हैं एक स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ या एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के साथ हम इसको मेंशन करते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे j लिखा हुआ है, हमारे पास ये समीशन की क्वांटिटी कहलाती है समीशन j इज इक्वल टू 1 2 3 फॉर्म में। सबसे पहले समीशन कन्वेंशन को डिफाइन करूंगी, क्योंकि इसी से आगे फर्दर हमारे पास टेंसर क्रिएट होना है। इसलिए कंसीडर एन एक्सप्रेशन a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर उसने कंसीडर एन एक्सप्रेशन लिखा है, अगर ये पूछा जाए तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हुए सम के साथ 3 क्वांटिटीज कंबाइन हो रही हैं, विच कैन बी रिटन यूजिंग समीशन साइन एज। समीशन साइन यूज करते हुए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे a1 a2 एंड a3 मीन a की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है a1 a2 a3 तक। सिमिलरली x1 x2 एंड x3 और सेम है, a1 के साथ x1 है, a2 के साथ x2 है, a3 के साथ x3 है। तो समीशन साइन के अकॉर्डिंग जब मैं इनको सम करके लिखूंगी तो समीशन ए जे एक्स जे, आप इसको जरूरी नहीं है जे का नेम भी, आप इसे आई का नेम भी दे सकते हैं, आर के एस कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नेम साथ में मेंशन किया जाता है जो स्पेसिफिक क्वांटिटीज को शो आउट करता है, जैसे यहाँ पे जे मेंशन किया है, तो जरूरी नहीं है कि समीशन के लिए हम वही वैल्यूज यूज करें, हम डिफरेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जे इज इक्वल टू 1 2 3 समीशन साइन के साथ अगर मैं दोबारा से ओपन करती हूँ, जब मैं इस समीशन को ओपन करूँगी तो मेरे पास वही क्वांटिटी बनती है जो ऊपर रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमारे पास दी गई है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। Let us omit the summation sign and write it simply as। अगर यहाँ से समीशन साइन के साथ omit कर दिया जाए तब भी अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू जो है इसके अंदर जे वेरी कर रही है, क्योंकि ये उसके सबस्क्रिप्ट में आ रहा है। ये वैल्यू वेरी कर रही है, सबस्क्रिप्ट में नहीं आ रहा, पावर के साइड में आ रहा है, तब भी ये वेरी करता हुआ डिनोट किया जाएगा, क्योंकि जे की वैल्यू साथ में मेंशन होगी। सम टाइम अगर आप में से किसी ने कोई टेस्ट वगैरह दिया है पहले NTS का या कोई भी और टेस्ट, उसके अंदर जब क्वांटिटीज आती हैं मैथ्स की समीशन साइन के साथ, तो जस्ट ये फॉर्म लिखी होती है, साथ में जे को मेंशन किया जाता है कि जे वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि अभी हम 3 क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट करेंगे।
तो अंडरस्टूड है, अगर आगे भी कहीं मेंशन नहीं है तो ये 3 क्वांटिटीज तक है। मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे बुक के अंदर, वेयर इट इज अंडरस्टूड दैट द रिपीटेड इंडेक्स और suffix j represent the summation form 1 2 3। यहाँ पे इंडेक्स जो है वो j है, इंडेक्स j रिपीट हो रहा है। इंडेक्स को हम सुफिक्स भी कहते हैं, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, और यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू j जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है समेशन फॉर्म में 1 2 3 फॉर्म में। नोटेड एट द फॉर्म 3, यानी कि जो हमारे पास ये 3 है, इक्वेशंस को नेम दिए उसने आगे। नोटेड एट द फॉर्म 3 इज मच मोर कन्वीनियंट देन द ओरिजिनल फॉर्म 1। अगर आप देखें 1 वाला जो एक्सप्रेशन है और 3 वाला एक्सप्रेशन है, इसमें से ज़्यादा कन्वीनियंट यानी कि ज़्यादा इजी जो है वो ज़्यादा टाइप ऑफ इजी जो है वो कौन सा है, थर्ड वाला। लेकिन थर्ड वाले के लिए अंडरस्टूड है कि वैल्यू 3 तक वेरी हो रही हैं। फर्स्ट से हमने सेकंड से हमने 3 वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट किया, फर्स्ट वाले को कंबाइन आउट करके सम फॉर्म में मेंशन किया, फिर उसके साथ से समेशन को स्किप कर दिया। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि अभी हम अंडरस्टूड है 3 वैल्यूज तक रीड आउट कर रहे हैं। अदरवाइज जब आगे जाएंगे साथ में मेंशन होगा कि वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक पेड होगी। दोबारा से नोट कर से स्टार्ट करती है। नोटेड दैट द फॉर्म 3 इज मच मोर कन्वीनियंट देन द ओरिजिनल फॉर्म 1। These situations occur so frequently that it is convenient to adopt the convention which avoid the necessity of writing summation sign. This convention known as the summation convention। फर्स्ट वाली से सेकंड वाली से थर्ड, कहता है अगर फर्स्ट हमारे पास समेशन साइन बहुत ग्रेटर वैल्यू के फॉर्म में भी दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे 3 तक दिया गया है, समेशन साइन को भी कहता है स्किप करते हुए, अवॉइड करते हुए हम आगे फर्दर इसको जितनी मर्जी वैल्यूज़ हैं तमाम को एक कंबाइंड एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे जब मेंशन करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो समेशन कन्वेंशन कहलाता है। आगे दोबारा से उसने उसको मेंशन किया है, wherever a suffix appears twice in the same expression, that expression is to be summed over all values of a suffix, namely 1 2 3। दो वैल्यूज किसी भी एक एक्सप्रेशन के अंदर सेम वैल्यूज अपेयर हो रही हैं उसे हम सफिक्स कहते हैं। उनका सम ले लें, सम हमारे पास जो भी कहलाएगा वो समेशन कन्वेंशन सम कहलाएगा, क्योंकि अगर हम उसके साथ से समेशन का साइन जो है वो स्किप आउट भी कर देते हैं तब भी कहता है नेमली स्टिक्स जो है वो 1 2 3 फॉर्म में हम यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। समेशन कन्वेंशन को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास कोई सा भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसे कंबाइन आउट किया हमने सम के साथ मेंशन किया। सम को मैंने यहाँ से स्किप आउट किया है बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू समेशन j इज इक्वल टू 1 2 3 फॉर्म में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो है हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की वो a j x j, यानी कि थर्ड वाला जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे डिफाइन आउट किया है। इसके अंदर समेशन साइन कहता है 1 2 3 के फॉर्म में है, ये ज़्यादा इजी है फॉर रिटर्न एंड राइटिंग दोनों फॉर्म के लिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सप्रेशन थर्ड एक्सप्रेशन इज मोर कन्वीनियंट। दिस सिचुएशंस we will adopt different types of summation sign, but here we will not adopt, यहाँ पे कोई भी हम adopt नहीं करेंगे summation sign because we understood that कि हमने इसको इस expression से कैलकुलेट किया है। यहाँ पे j is equal to 1 2 3 फॉर्म की, और इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है a j x से जिसके अंदर से समेशन भी हम स्किप आउट करते हैं, इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास समेशन कन्वेंशन कहलाती है। ठीक है, अभी किसी को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब नेक्स्ट है मैम वेलोसिटी इंडेक्स। मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ, रिपीट कर देंगे काइंडली आप। पहले कहाँ पे थे आप? मैम मैं कनेक्ट अभी हुआ हूँ, नेटवर्क का इशू था, वो ना लाइट नहीं आ रही थी, वाईफाई नहीं कनेक्ट था। अभी हमने स्टार्ट ही किया है, समेशन कन्वेंशन की फॉर्म है। यहाँ पे मेरे पास समेशन है किसी भी वैल्यू को कंबाइन आउट करके किसी भी एक स्पेसिफिक छोटी वैल्यू के अंदर कंबाइन करना है जो कि समेशन की फॉर्म में आती है हमारे पास। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे तो 3 क्वांटिटीज तक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर यही एक्सप्रेशन मजीद फर्दर n टाइम्स तक दे दिया जाए तब भी हम उसको समेशन फॉर्म में कंबाइन आउट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे उसको हमने कंबाइन किया है समेशन साइन के अकॉर्डिंग।
सफिशिएंट साइन के अकॉर्डिंग हमने इसको कंबाइन किया, j इज इक्वल टू 1 2 3 है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने j से डिनोट करना है, आप इसे i k s किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ, लेकिन स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ डिनोट कर सकते हैं। मैंने अपना एक्सप्रेशन जो है समीशन वाला वो कंबाइन किया है ऊपर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से, जिसकी क्वांटिटीज 3 थी। यहाँ मुझे अंडरस्टूड है कि इसकी 3 क्वांटिटीज हैं, तो मैं इस यहाँ से समीशन साइन भी अगर स्किप आउट कर देती हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू आ जाती है जो उसने थर्ड के साथ लिखा हुआ है। लेट अस ओमिट द समीशन साइन एंड राइट इट सिंपली एज AJX से। इसको सिंपली हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहते हैं अंडरस्टूड है कि हमारे पास जो रिपीटेड इंडेक्स है, यानी कि j जो रिपीटेड इंडेक्स है और उसको स्ट्रिक्स भी बोलते हैं, उसका समीशन है फ्रॉम 1 to 3। ये तो हमने खुद से कैलकुलेट किया है। यहाँ पे हमारे पास अंडरस्टूड है कि 1 2 3 क्वांटिटीज थी 1 से लेकर 3 तक, तो उसका समीशन ये है और हमने वहाँ से समीशन को स्किप आउट कर दिया। अदरवाइज अगर कहीं पे इस टाइप का एक्सप्रेशन भी मेंशन किया जाएगा, ठीक है, उसके साथ मेंशन होगा कि जे कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, उसकी वेरिएशन साथ में डिनोट होगी, तब हम उसको दोबारा से इस एक्सप्रेशन के साथ डिनोट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज हम डिनोट नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास क्वांटिटीज़ का स्पेसिफिक टाइप का जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी तादाद नहीं होगी, इसलिए हम उसको आगे ओपन आउट नहीं कर सकेंगे। आगे फर्दर जस्ट उसने नोट किया है कि नोट के अगर आप फर्स्ट वैल्यू देखें, जो फर्स्ट इक्वेशन उसने नेम दिया हुआ है फर्स्ट एक्सप्रेशन, और थर्ड एक्सप्रेशन चेकआउट करें तो दोनों में से कौन सा मोर कन्वीनियंट है। बहुत ज़्यादा ओरिजिनल वैल्यू की फॉर्म में है 1, लेकिन 3 वाला जो है उसकी सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है, सबसे ज़्यादा ईजी फॉर्म है कि हम उसको इस एक्सप्रेशन के साथ मेंशन आउट करें। और इस टाइप की जो सिचुएशंस हैं जिसके अंदर हम बहुत बड़े एक्सप्रेशन से किसी छोटे एक्सप्रेशन पे कन्वर्ट आउट करते हैं, वो समीशन कन्वेंशन एक्सप्रेशन कहलाता है। इसके अंदर 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, जितनी मर्जी कहता हो सकती हैं, एक्सप्रेशन उनका सेम होगा तो हम उसे समीशन फॉर्म में मेंशन आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है मेरे पास डमी एंड प्री इंडेक्स। एन इंडेक्स विच इज repeated in a given expression so that summation convention applies is called a dummy index. यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन है ए के बी जे के, ये समीशन है, कुछ क्वांटिटीज का समीशन है। यहाँ पे मेंशन नहीं है कितनी क्वांटिटीज है क्योंकि जे और के को वेरीज नहीं किया हुआ यहाँ पे। इस टाइप के एक्सप्रेशन के अंदर डमी एंड फ्री इंडेक्स हमने डिफाइन आउट करना होता है। इंडेक्स तो पता चल गया कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स का पता चल गया है कि इंडेक्स क्या होता है। नो मैम। अभी मैंने ऊपर भी बोला है, वहाँ पे मेंशन भी है, जिस क्वांटिटी के साथ हम समीशन को डिनोट आउट कर रहे होते हैं वैल्यूज़ की समीशन फॉर्म में, वो हमारे पास इंडेक्स कहलाती है, या सेकेंडली सम बुक्स के अंदर इसको सुफिक्स भी लिखा जाता है। आगे जब आप फर्दर पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंडेक्स भी लिखा जाएगा और सम टाइप में सुफिक्स भी लिखा जाएगा। क्वांटिटी जो रिपीट करती है रिप्रेजेंट वैल्यूज़ को, उस क्वांटिटी को यहाँ पे जे के साथ डिनोट किया है, कुछ भी नेम डिनोट आउट किया जा सकता है। वो क्वांटिटी जो है वो हमारे पास इंडेक्स कहलाती है या सुफिक्स कहलाती है। ठीक है, इसी इंडेक्स को आगे सॉल्व आउट करना है हमने, क्योंकि इसी को जब वेरीज करते जाएंगे, इसको वैल्यूज देंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दोबारा से क्रिएट हो जाएगा। इसी के अंदर जो हमने अभी समीशन कन्वेंशन किया है, अगर मैं इसको वेरी करती हूँ 1 2 3 फॉर्म में या ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 आगे फर्दर मूव करती हूँ, समीशन फॉर्म में है तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन बनता है। अब अगर क्वांटिटी दी जाएगी तो एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो हम फर्दर उससे समीशन कन्वेंशन डिनोट आउट कर सकते हैं। इसके अंदर जिस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम डिनोट करते हैं अपने समीशन की वैल्यूज़ को कंबाइन आउट करते हुए, वो क्वांटिटी हमारे पास इंडेक्स कहलाती है, और इंडेक्स की जमा जो है वो इंडाइसिस होती है। अब डमी एंड फ्री इंडेक्सेस की फॉर्म हमने यहाँ पे करनी है, डमी एंड फ्री फॉर्म में। एन इंडेक्स विच इज रिपीटेड इन अ गिवन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ये है मेरे पास, इसके अंदर रिपीट होने वाला जो इंडेक्स है वो हमारे पास डमी इंडेक्स कहलाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो रिपीट क्या हो रहा है, ए के बी जे के, यानी कि के जो है वो रिपीट हो रहा है,
दोनों वैल्यूज के अंदर जो एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा है या 2 3 जितनी भी वैल्यूज होंगी उसके अंदर जो एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा होगा वो डमी इंडेक्स कहलाएगा। और सेकेंडली फ्री इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, जो सिंपल वन मैम इसकी टाइम समझ नहीं आ एक्सप्रेशन रही। है। ऊपर समीशन कन्वेंशन की समझ आ गई है? ये मेरे पास है समीशन कन्वेंशन, ठीक है। अब इसी समीशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू को थोड़ा सा डिफरेंट कर लेती हूँ। किसी और वैल्यू का मैं सम लिख लेती हूँ उसी ए के फॉर्म में। लाइक हमारे पास यहाँ पे ए आई जे और सेकेंड वेरिएबल जो है मेरे पास ए आई जे एक्स से मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको कहती हूँ कि 3 क्वांटिटीज तक है, इसके अंदर आई और जे की वैल्यू डिफरेंट है, तीनों की क्वांटिटीज डिफरेंट है। इसको हमने क्रिएट किया एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से। ये समीशन कन्वेंशन है कुछ क्वांटिटीज का सामने जिसके अकॉर्डिंग हमने सम भी यहाँ से स्किप किया, तो ये समीशन कन्वेंशन कहलाएगा। अब इस समीशन कन्वेंशन के अंदर 2 इंडेक्स हैं आई एंड जे। इन 2 इंडेक्स को आगे डिनोट किया जाएगा कि इन दोनों इंडेक्स के अंदर से एक इंडेक्स जो है वो डमी इंडेक्स है और एक इंडेक्स जो है वो मेरे पास फ्री इंडेक्स है। जो इंडेक्स रिपीट हो रहा है हमारे पास दोनों क्वांटिटीज के अंदर लाइक जे, ये डमी इंडेक्स कहलाएगा। और जो सिंगल वन टाइम आ रहा है जैसे कि आई, ये मेरे पास कहलाएगा फ्री इंडेक्स, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करेगा, ये जे वाली जो है वो दोनों वैल्यूज के साथ डिपेंड करेंगे। आई वाला जो है वो सिर्फ ए वाली वैल्यू पे डिपेंड करेगा, सेकंड वाली वैल्यू पे डिपेंड आउट नहीं करेगा। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। जब आप समीशन कन्वेंशन बनाते हैं तो समीशन कन्वेंशन के अंदर कहता है हमारे पास जो एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा है, एक्सप्रेशन के अंदर इंडेक्स रिपीट हो रहा है वो डमी इंडेक्स कहलाएगा, और जो फ्री इंडेक्स है वो सिंपल वन टाइम में आएगा। ये वैल्यूज इसने यहाँ पे फाइंड आउट करने से पहले दोनों डेफिनेशन दी है। एन इंडेक्स विच इज रिपीटेड इन a given expression so that the submission convention applies is called a dummy index। सबमिशन कन्वेंशन कैसा अप्लाई होगा, तो ये हमारे पास ये डमी इंडेक्स की फॉर्म आएगी। रिपीट होता हुआ जो है दोनों में, 3 में, 4 जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी उनके अंदर जो इंडेक्स नीचे रिपीट हो रहे हैं वो इंडेक्स हमारे पास जो है वो डमी इंडेक्स है। वाइल एन इंडेक्स occurring only once in a given expression is called free index and does not imply any expression। उसके ऊपर एक्सप्रेशन जो है वो सेपरेट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसकी क्वांटिटीज होंगी वो साथ में डिफाइन आउट होंगी। अब क्लियर है? जी मैम। अब नेक्स्ट पे है थोड़े से उसमें वैल्यूज दी हुई है। समीशन कन्वेंशन में कहता है उसको कन्वर्ट करना है आपने। ये बुक से ही मैंने एग्जांपल ली हुई है, आपकी बुक पे सारा मेंशन है। एग्जांपल नंबर 1 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग समीशन कन्वेंशन। नीचे गिवन दिए हुए एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, कि तो इन एक्सप्रेशंस को आपने समीशन कन्वेंशन के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है मेरे पास a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3। फर्स्ट और सेकंड के अंदर अगर आप देखें कौन सी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है और कौन सी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है। सबसे सारी पहले इंक्रीज। a11 जैसे हम मैट्रिक्स में लिखते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वही चीज़ है क्योंकि आगे जाके मैट्रिक्स की फॉर्म बननी है, इसमें 1 बाय 1 कन्वेंशन डिफाइन आउट की हुई है। a11 a12 a13 इसमें ए के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स नीचे दिए गए हैं फर्स्ट वाला चेंज नहीं हो रहा, सेकंड वाले के अंदर चेंज आ रही है। a1 2 3 फर्स्ट वाला 1 1 उसके अंदर इंडेक्स एज इज है। इस मीन अगर मैं इसको सम की फॉर्म में लिखूंगी
तो A1J कुछ भी आप इसको नेम दे सकते हैं। और अगर x वाला लिखेंगे तो x वाली वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही हैं, x1 x2 x3। मैम इसको जी भी नहीं हम समझ आ रही, करें प्लीज। सिंपल हमने इन एक्सप्रेशन को सम की फॉर्म में मेंशन करना है। अभी ये जो पीछे किया इसकी समझ आ गई थी? हाँ जी हाँ जी सर मैम। सिंपल था A1 x1 A2 x2 A3 x3। अब उसने थोड़ा सा डिफरेंस किया है यहाँ पे कि जो ये 1 2 और 3 A के नीचे साथ में आ रहे हैं, इनके साथ 1 1 लगा दिया, A11 A12 A13। बाकी x1 x2 x3 एज इट है। यहाँ पे जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं, उन वैल्यूज को चेंज होने वाली जो वैल्यूज हैं उसे हमने समीशन फॉर्म में मेंशन आउट किया था कि ए जे एक्स जे के साथ हमने उसे डिनोट किया था इंडेक्स जे के साथ। लेकिन अब जो हमारे पास समीशन दिया गया है उसके अंदर अगर आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो ए के साथ जो इंडेक्स दिए गए हैं नीचे उसमें 1 1 फॉर्म है, A12 फॉर्म है एंड A13 फॉर्म है। इट्स मीन वैल्यू वेरी तो कर रही है, लेकिन फर्स्ट वाली वैल्यू यानी कि 1 वेरी नहीं कर रहा, सेकंड वाली वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है 1 2 3 फॉर्म में। और यही चीज यहाँ पे उसने डिनोट की हुई है A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3। इट्स मीन जब मैं इसको समीशन कन्वेंशन में लिखूंगी तो ये A1 एज इट इज रहेगा, बट साथ वाली जो वैल्यू 1 2 3 वेरी हो रही है ए के इंडेक्स में उसको यहाँ पे डिनोट किया उसने आई के साथ A1 I, और सेकेंडली x को डिनोट किया है x I के साथ, क्योंकि वैल्यू जो है वो वेरी हो रही है, x की भी वैल्यू वेरी हो रही है सेम एज इट जैसे कि A I की वैल्यू वेरी हो रही है। अब समीशन कन्वेंशन मेरे पास ये है। अब आप इसके अंदर I की वैल्यू जो है वो 1 2 3 तक लेते जाएं, तो देखिए क्या ये एक्सप्रेशन बन रहा है। दोबारा हम अपने गिवन एक्सप्रेशन पे आ सकते हैं या नहीं? मैम जी इसमें जो सेम वैल्यू है इसमें हम टू नोटेशन यूज कर सकते हैं ना, एक सेम के लिए और एक जो सेम नहीं आ रही उसके लिए यूज करनी है हमने नोटेशन, वो कोई भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसके साथ फिर डिनोट करना पड़ेगा। जैसे मैं जी यहाँ पे मैम अभी डिनोट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन में ए है और एक्स है, ए की वैल्यू सेम आ रही है सभी में, ठीक है, उसके लिए एक नोटेशन यूज कर लिया और एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तीनों में, तो उसके लिए एक नोटेशन यूज कर लिया अलहदा से। और जितनी भी नोटेशंस आप यहाँ पे यूज करेंगे फिर आप उसको साथ में यहाँ पे मेंशन भी करोगे। ठीक है मैम। ठीक है कि हमने जो वैल्यूज हैं कहाँ से कहाँ तक जोन सी ली है वेरी हो रही है, ये आगे चीज है। ये सिर्फ अभी समीशन कन्वेंशन डिफाइन आउट कर रहे थे। ये नीचे दिया हुआ है डिफरेंट क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन को डिफाइन आउट करना। ठीक है, वो भी आगे फर्दर है कि आप किसी भी तरह इन एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, फिर साथ में मेंशन करना पड़ेगा कि हम कौन सी क्वांटिटी को किस हिसाब से मेंशन कर रहे हैं। अब सेकंड वाला जो है मैम एक्सप्रेशन यहाँ पे मैम जी अगर हम इसे कंबाइन करके लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पे समीशन का साइन क्यों नहीं लगाया? अभी पीछे क्या पढ़ गए हैं? अब क्लास में थी मैम मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई है। लेट ज्वाइन हुए हैं, यही चीज है। मैंने पहले यही करवाया है समीशन कन्वेंशन के साथ कि ये समीशन की फॉर्म में जब हम इसे मेंशन करते हैं तो हम इसके साथ में समीशन का साइन स्किप भी कर सकते हैं, साथ में सिर्फ मेंशन कर सकते हैं कि जे हमारा वेरी कर रहा है 1 2 3 फॉर्म में। ठीक है, तो समीशन साइन आगे फर्दर बहुत सारी जगह पे अब समीशन साइन नहीं होगा। सिंपल जे वैल्यू और आई जो भी आपके पास इंडेक्स होंगे उनकी वैल्यू जितनी भी होगी 1 से लेके 3 तक 5 तक 7 जितनी भी होगी वो सिर्फ साथ में वैल्यूज मेंशन होंगी, समीशन का साइन नहीं होगा, समीशन का साइन स्किप कर दिया जाता है। जब ऊपर समीशन कन्वेंशन मेंशन कर दिया गया है तो समीशन लिखने की जरूरत नहीं है। Now going on to second expression, A11 B11 plus A12 B12 plus A13 B13.
इसके अंदर ए और बी का सेकंड वाला जो इंडेक्स है वो वेरी कर रहा है, फर्स्ट वाला इंडेक्स जो है वो वेरी नहीं कर रहा, वो 1 1 1 एज इट इज ही है। इसलिए सिर्फ वेरी करती हुई जो वैल्यू है A1i B1i के साथ यहाँ पे हम इसको डिनोट कर देंगे। नंबर 3 पे है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। अब समीशन फॉर्म में हमने इसको मेंशन करना है। अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन करती हूँ समीशन x1 xi स्क्वायर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा इसका मीनिंग, क्योंकि वैल्यूज के फिर साथ सम मेंशन नहीं कर रहे। अगर सम मेंशन करेंगे तो हम इसको एज इट इज भी मेंशन कर सकते हैं। उसको उसने कंबाइन आउट करने से पहले उसको सेपरेट किया है पार्ट्स की फॉर्म में, x1 x1 प्लस x2 प्लस x3 फॉर्म में। और आगे फर्दर 1 2 3 सारी वैल्यूज वेरी कर रही है, फर्स्ट वाले x की भी सेकंड वाले x की भी, तो हमने उसको मेंशन कर दिया xi और xi के साथ। दोबारा से बता देती हूँ कि आप लोगों ने ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जो गिवन इंडेक्स ले रहे हैं, मैं यहाँ पे i ले रही हूँ, आप j k कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ मेंशन साथ में करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि हम सॉल्यूशन कन्वेंशन की फॉर्म में रीड आउट कर रहे हैं और ये बेसिक कर रहे हैं, जहाँ पे अंडरस्टूड है कि 3 वैल्यूज की कन्वेंशन चल रही है, इसलिए यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्दर नीचे जैसे भी हम मूव करेंगे आगे वाले टॉपिक पे, वहाँ पे साथ में मेंशन होगा कि कहाँ तक वैल्यूज हैं वो वेरी कर रही है। सेकंड में एक्सप्रेशन उसने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया है, सॉरी फोर्थ वाले में। मैम ऊपर वाला थोड़ा सा रिपीट कर थर्ड वाला दें। हाँ जी। थर्ड वाले में ये देखें, ये चीज़ है, अगर मैं इसको सम के साथ मेंशन करती हूँ तो मैं इसको इस फॉर्म में भी मेंशन कर सकती हूँ। मैं इसको अगर सम के साथ मेंशन कर रही हूँ तो मैं इसको वैसे इस फॉर्म में मेंशन कर सकती थी अगर सम की फॉर्म में मेंशन कर रही हूँ। अभी उसने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, बेसिक कर रहे हैं, इजी है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इस फॉर्म में मेंशन आउट करें। आप इसको सिंपल भी मेंशन कर सकते हैं जैसे मैंने वहाँ पे मेंशन किया, लेकिन थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है सेपरेट उसने, ताकि जब मैं इसके साथ फर्दर फंक्शन का साइन स्किप करूँगी, ये साइन स्किप करती हूँ, तो वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगी। और इस टाइप की वैल्यूज को मिशन फॉर्म में कन्वेंशन में लिखते हुए सम टाइम स्टूडेंट जो हैं इस फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि मैं आगे इसको मेंशन भी करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फर्दर सेपरेट पता चल जाएगा कि वैल्यूज किस फॉर्म में है। मैं इसको 3 वैल्यूज तक ही लेके चलूंगी। x1 प्लस x2 x3 समटाइम जो है स्टूडेंट इसको इस फॉर्म में मेंशन कर देते हैं कि सारी वैल्यूज को सम करके फिर उसका फर्दर स्क्वायर लेते हैं, इसलिए उसने दोनों को डिफरेंट किया है ताकि डिफरेंस जो है वो क्रिएट रहे दोनों वैल्यूज के अंदर। के 2 वैल्यूज हैं उनकी अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन फॉर्म जो है वो डिफरेंट आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्क्वायर फॉर्म से लिखें या सेपरेट करके लिखें, आप इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लें, सेपरेट लिख लें, दोनों तरह ही कंसीडरेबल है। इसके अंदर वैल्यू जो थी पावर सेम आ रही थी, इसलिए पावर के अकॉर्डिंग दोनों को सेपरेट कर लिया, x1 x1 x2 x2 एंड x3 एंड फर्दर आगे फर्दर अगर आप चेक करें x1 x2 एंड x3, सिमिलरली सेकंड वैल्यू जो है x1 x2 एंड x3, तीनों वैल्यूज के अंदर 2 वेरिएबल सेम है, यानी कि x x है, उनके फर्दर नीचे जो इंडेक्स दिए गए हैं क्वांटिटीज दी गई हैं 1 1 2 2 3 3 के साथ वो भी सेम है, तो हम इसे मेंशन कर सकते हैं xi एंड xi के साथ। उससे नेक्स्ट पे हमें हो गया क्लियर मैम। पार्शियल डेरिवेटिव है,
partial 5 over partial x1 dx1 plus partial 5 over partial x2 dx2 plus partial 5 over partial x2 dx2। इसके अंदर बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो है वो डिफरेंस आ रहा है x1 एंड x1, सेकंड वाली के अंदर x2 एंड x2, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो वेरी होगी वो सिंपल वैल्यू जो है वो सिर्फ x की वैल्यू वेरी हो रही है। पार्शियल 5 और पार्शियल xi dxi सिर्फ x वेरी हो रहा है, तो हम उसके साथ सिर्फ i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बाकी सारी जो है वो एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगी। नंबर थर्ड पे, सेकंड पे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है राइट आउट एक्सप्लिसिटली द फॉलोइंग समीशन एंड कंपेयर द रिजल्ट। अब यहाँ पे समीशन कन्वेंशन दे दी है, इसको ओपन करके लिखना है। आप लोगों के पास, सबके पास बुक्स हैं, आप लोगों ने इसको खुद से ओपन करना है। खुद से ओपन करने के बाद इसको हमने चेक करना है कि ये क्या फॉर्म बन रही है। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, जो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से ये समीशन कन्वेंशन डिफाइन आउट की हुई है। इसको आपने डबल सम से ऊपर तक कर लेना है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों को कल आपके साथ क्लास है करवाऊंगी, सारा नहीं, सिर्फ मुझे बता दीजिएगा जो उनसे पॉइंट क्लियर नहीं होंगे सिर्फ वही करवाऊंगी, सारा नहीं करवाऊंगी मैं। और आप लोग अभी इस लेवल पे हैं, थोड़ा सा काम खुद करना सीखें। अपना माइक बंद रखें, सब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। जिसका भी माइक चल रहा है उसकी अटेंडेंस नहीं होगी। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी जब क्लासेस हुई थी तब भी बताया था, जब अटेंडेंस ले रही हूँ तो अपना माइक मत चलाया करें, क्योंकि जो सीक्वेंस है उससे आप ऊपर चले जाते हैं। अब आप लोगों के साथ कल क्लास है, कल के लिए आपका जो काम है वो मैंने आपको बता दिया है, उसे आप लोगों ने कर लेना है। ओके मैम। बुक्स आप लोगों के पास है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये है सारा।